आजम खान का ये बयान सही था कि भारत माता डायन है और सेना बलात्कारी है। क्या ये वहां पर लागू नहीं होता? तो ऐसे मुसलमान भाइयों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो कहेंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को औकात दिखा देंगे, तो वो भयभीत रहते थे मोदी से पाकिस्तान में। कहते थे मोदी आ गया इसको भगाओ, तो अब योगी आ गया, अब कहते मोदी ही ठीक है। आपको बता दूं, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि का पक्षकार था, तो मध्यस्थता मीटिंग में उस वक्त भी और आज भी उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव बात कही है मुसलमान भाइयों के लिए। नमस्कार, मेरे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और काशी मुद्दे पे ये पक्षकार भी हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, काशी विश्वनाथ को लेके एक बयान आया है। क्या राय है इस पे शिशिर जी की? देखिए, योगी जी ने एक बहुत सदा हुआ और बहुत बेहतरीन एक बयान दिया है। उन्होंने कहा काशी में मस्जिद नहीं मंदिर है, जहाँ किसी भी मस्जिद में त्रिशूल नहीं दिखेगा। अगर दिखता तो आप बताएं। इस पर ओवैसी हो चाहे एसटी हसन हो, सांसद समाजवादी, उन सब का बयान आ रहा है संवैधानिक पद पे रह के ऐसे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी सांसद रहते ये कह सकते हैं संवैधानिक पद पे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को उनकी औकात दिखा देंगे। क्या ये बयान सही था? या पूर्व मंत्री आजम खान का ये बयान सही था कि भारत माता डायन है और सेना बलात्कारी है? क्या ये वहां पर लागू नहीं होता है? तो विपक्ष का सिलेक्टिव जो मुद्दा है, जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में मामला चल रहा है, एक स्थान को चुनते हैं, 4 स्थान को छोड़ते हैं। तो इस तरीके सिलेक्टिव मामले को लेके योगी जी एक संत भी हैं और संत का काम है कि सच बोलना, और सच बोलना गुनाह नहीं है। जब सर्वे रिपोर्ट में ये बताया जा चुका है कि वहां पर त्रिशूल के निशान, फूल के निशान, स्वास्थ्य के चिन्ह और बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए, तो अब बचा क्या है? खुली आंख से आदमी को सामने सामने दिख रहा है बाबा महादेव का ये पवित्र मंदिर है। और जो वर्शिप एक्ट की बात होती है, वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि जब 1947 में जो धार्मिक स्थल का मूल रूप था वही स्थापित रहेगा। 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूजा को रोका था वहां पर, और उसके बाद भी चैत की चौथी नवरात्र पे वहां पूजा का अधिकार हिंदुओं को आज भी है। तो वहां पूजा होती जा रही, तो वर्शिप एक्ट फेल हो गया ना। पूजा हो रही है, ये सरकार के आदेशों से सिद्ध हो गया, तो कहाँ बात कोई बची अब इसके बाद? जिस तरह से प्रदेश और देश में हिंदू मैंडेट की सरकार, लोग कह रहे हैं कि हिंदू मैंडेट सरकार है, मथुरा हो, अयोध्या हो, काशी हो, जिस तरह से नए नए मुद्दे उभर के आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा भी होगा जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, कुछ देश में ऐसे संस्थान वगैरह हो सकते हैं कि जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रकाश में डालें? देखिए, हमारा सब भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, संघ से कोई लेना देना नहीं। हम लोग अयोध्या लड़े, मथुरा लड़ रहे, काशी लड़ रहे, ताजमहल लड़ रहे, कुतुब मीनार लड़ रहे, मेवात लड़ रहे, एक एक वो लखनऊ का लक्ष्मण टीला लड़ रहे, एक एक जगह लेंगे जो सनातन की छीनी हुई है, और उन सब चीजों को उनको बताएंगे कि कोर्ट में मुंह काला करके विदा होना होगा, वरना शराफत के साथ, इज्जत के साथ मध्यस्थता करके उन सारी जगहों को वापस कर दें। सनातन को चिढ़ाने वाले जो चित्र उन्होंने छोड़ दिए थे उस वक्त कालखंड में, वो आज सबूत बन के चिल्ला रहे हैं। तो सरकार की नहीं जरूरत है, हमें अदालत की जरूरत है, क्योंकि सरकार का मत तो सबका मिलता है। तो सरकार से नहीं, हम अदालत से लेंगे और अपनी जायज, हम किसी भी जो वाजिब मस्जिद है, मुसलमान भाई बहुत से ऐसे हैं आज जो उसको स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि ये ईमानदारी से ये मंदिर था। ऐसे बहुत से, कौन सा हिंदू है देश का जो कलाम साहब का सम्मान नहीं करता, वीर अब्दुल हमीद साहब का सम्मान नहीं करता? शकील अहमद इंडिया टीम के कैप्टन थे, उनको हम लोग बड़ा भाई मानते थे। तो ऐसे भी इस देश में मुसलमान भाई हमारे हैं जो सच को स्वीकारते हैं। तो ऐसे मुसलमान भाइयों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो कहेंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को औकात दिखा देंगे, तो वो भयभीत रहते थे मोदी से पाकिस्तान में। कहते थे मोदी आ गया इसको भगाओ, तो अब योगी आ गया, अब कहते मोदी ही ठीक है। तो आप बता दें, एक लाइन है, मोदी खत्म योगी आए, योगी गए बड़े बाबा योगी आ जाएंगे।
और बड़े योगी भी थे, आपको याद होगा, महंत अवैधनाथ जी, महंत दिग्विजयनाथ जी। तो योगियों की लाइन है ये, देश योगियों साधु संतों का है। मठ आश्रमों की वजह से देश जाना जाता है, किसी मस्जिद की वजह नहीं जाना जाता है। हर मंदिर की छत तोड़ के उस पर मस्जिद बना दी गई, चिल्ला चिल्ला के सबूत बता रहे। तो अब इस बात को मानना होगा सरकारों को, क्योंकि जन आंदोलित हो गया है, और जब जन आंदोलित होता है सरकार की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। और योगी जी ने, आपको बता दूं, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि का पक्षकार था, तो मध्यस्थता मीटिंग में उस वक्त भी और आज भी उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव बात कही है। मुसलमान भाइयों के लिए एक मैसेज उन्होंने दिया है कि आप काशी पे बैठ के बात हो सकती है, आप बैठिए, आइए और कोई रास्ता निकालते हैं। तो आज भी उन्होंने एक अच्छी, किसी, आप बताइए एक सच्चा मुसलमान कौन है? जो सच कहे वही, जिसका ईमान मुसल्लम वही मुसलमान है। तो इसी तरीके से एक साधु संत योगी आदित्यनाथ, अगर वो झूठ बोलेगा तो उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी ना। तो वो संत है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर त्रिशूल दिख रहे, कमल फूल दिख रहे, चित्र दिख रहे, सबूत दिख रहे, तो मंदिर है तो सत्य तो कहा है। मुस्लिम धर्मगुरु हो, मुस्लिम नेता हो, लेकिन हमारे धार्मिक संस्थानों को, धार्मिक जगहों को लगातार मोदी सरकार टारगेट कर रही है। इस बात पे आप ना मोदी ना योगी जी, दोनों का इन मुकदमों से कोई लेना देना नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और मैं, हमारा ना भाजपा से कोई लेना ना संघ का। और बार बार विपक्ष कहता है चुनाव है 24 ना 24 से, इस देश में चुनाव हमेशा चलते रहते हैं। 2021 में जब मुकदमा फाइल किया था तो तब यहाँ सभा विधायकी चल रहा था, फिर प्रधानी आ गया, सभासदी आ गया, तो लगातार चुनाव देश भर में चलते रहेंगे तो कोई अपना हक मांगने अदालत नहीं जाएगा। हमको 24 से नहीं लेना देना, हमको अपने मंदिर से लेना देना, अपने महादेव से लेना देना। आप अनवरत ऐसी लड़ाई हिंदुओं के लिए लड़ते रहेंगे जी। 2 तारीख को फैसला आने जा रहा है और निश्चित तौर पे सर्वे पे आदेश होगा, और दूसरा पर फिर भागेगा, कहाँ भागेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट। हम फिर वहां अदालत पे कैविएट लगा के खड़े मिलेंगे आपको। माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या आपको आदेशा है कि वहां से मिल सकता है? नहीं, क्वेश्चन मार्क ना लगाइए, मिलेगा, यकीन। तो अभी जजमेंट आने पे ही पता चलेगा। सारे सबूत है, चिल्ला के सामने दिख रहे हैं। हम कह रहे हमारे पिता ये हैं, आपके पिता ये, आप कह रहे ये है। तो जब दोनों का फैसला डीएनए से तो होगा, तो सर्वे से क्यों भाग रहे भाई? सर्वे होने दो ना, किसका बाप कौन है पता चल जाएगा। इस देश से ही, सनातन से ही बौद्ध निकले, इसी से सिख निकले, इसी से मुसलमान निकले, यहीं से ईसाइयत निकली। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, इसको मान्यता कौन झुठला सकता है? हम अगर बात करें शिशिर चतुर्वेदी जी की, तो हम बात करें ये कट्टर हिंदू हैं या मुस्लिम विरोधी हैं, क्या कहेंगे इसमें? अगर अपने धर्म की, अपने मठों की, आश्रमों की, अपनी मंदिरों की, मूर्तियों की और अपने सनातन की रक्षा करना ठीक है, सही है, तो मैं कट्टर हिंदू हूं। आपके चश्मे का नंबर क्या है, ये आपके ऊपर तय करता है। मैं हिंदुओं की, मठों की, आश्रमों की, साधु संतों की रक्षा के लिए काम करता हूं, वो करता रहूंगा। आप चाहे कट्टर हिंदू कहो, चाहे कुछ कहो। हम किसी मुसलमान भाई जो गलत करते हैं, हम केवल उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जो देश के सम्मानित हिंदू भाई, मुस्लिम भाई हमारे, कलाम साहब जैसे, उनको हम नतमस्तक करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी थे। आपने देखा कई मुद्दों पे इनके साथ बात हुई, जो कि पक्षकार भी हैं, और 2 तारीख को आने वाले जजमेंट में